जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DK मैथ्स रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे हल्का सबसे भारी तत्व कौन कौन से है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे हल्का तत्व से। देखिए कि सबसे हल्का तत्व है कौन। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है सबसे हल्का तत्व। देखिए सबसे हल्का तत्व जो है आपका, वह आपका हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। अब हम लोग समझते हैं कि सीधे याद रख ले कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, इसका गुण क्या क्या है। तो आप याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे हल्की गैस पूछेगा फिर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हो जाएगा H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। उसके बाद पूछेगा कि आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस वर्ग में है, तो हाइड्रोजन पहले वर्ग में है। किस वर्ग में है? पहले वर्ग में है और पहले आवर्त में भी है। आप याद रखिएगा, पहले वर्ग में भी है और पहले आवर्त में भी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ग का पहला तत्व है। जब कभी भी पूछे हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो पहला वर्ग में है और पहला ही आवर्त में है। याद रखिएगा, वर्ग भी एक और आवर्त भी एक, आवर्त भी एक, दोनों है एक एक। अब समझिए कि यह पहला तत्व है। पहला क्या है? यह पहला तत्व है, पहला वर्ग में है और पहला ही आवर्त में है, ठीक है। पहला तत्व है, पहले आवर्त में है और पहला ही वर्ग में भी है। चलिए अब इसकी समस्थानिक को हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? समस्थानिक की संख्या है 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और यह तीनों समस्थानिक कौन कौन है, थोड़ा हम लोग अब उस चीज़ को समझ लें। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। वो पहला है 1H1, ठीक है। दूसरा जो है वह है 1H2। तीसरा जो है वह है 1H3। अब देखिए इस सभी का हम लोग नाम देख ले। पहला का नाम है प्रोटियम। पहला का नाम क्या है? प्रोटियम है। पहला का नाम प्रोटियम है, प्रोटियम। दूसरा का नाम है ड्यूट्रियम, दूसरा का नाम ड्यूट्रियम और तीसरा का नाम जो है वह ट्रीटियम है। क्या नाम है? ट्रीटियम। आप याद रखिएगा, पहला का प्रोटियम, दूसरा का ड्यूट्रियम, तीसरा का ट्रीटियम। अब हम लोग समझते हैं कि यह ड्यूट्रियम जो है, ये ड्यूट्रियम इसी से भारी जल का निर्माण होता है। भारी जल D2O जो पढ़े होंगे, यही जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक दूसरा जो है ड्यूट्रियम, यहीं से आता है। चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे। अभी पहले हम लोग समझे हैं कि हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। इसमें समझने वाली बात ये है, ये तो बता चुके हैं हम कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्रीटियम। अब समझ लीजिए कि हाइड्रोजन में जो है प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या जो है वह भी 1 होता है। Z से परमाणु संख्या को दर्शाते हैं, 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0। आपके एग्जामों में जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 0 है। चलिए अब हम नेक्स्ट तत्व के बारे में समझें। नेक्स्ट जो तत्व है वह है धातु में। अब समझिए,
अब सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु की बात करें तो वह हो जाएगा आपका लिथियम। कौन सी हो जाएगा? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। चलिए इस सब को पहले हम पढ़ लेते, उसके बाद सभी के गुण को पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है? सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस जो है वह आपका हीलियम है। सबसे हल्की अक्रिय गैस क्या है? हीलियम है। इसी को हम लोग वायुयान में भरते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे भारी अक्रिय गैस पूछे तो वह हो जाएगा आपका रेडॉन। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। अब देखिए अक्रिय गैस में सबसे हल्की अक्रिय गैस तो हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस तो रेडॉन। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे का टर्म क्या है? आगे का जो टर्म है वह है सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु कौन है? तो आपका ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। और सबसे कठोर धातु अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? सबसे कठोर धातु जो है वह आपका क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम, याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस तो रेडॉन। सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु तो क्रोमियम, सबसे कठोर धातु तो क्रोमियम। चलिए तो आज की कहानी हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो सभी के एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आज अभी आप इतना ही करके छोड़ दें। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ामों में, इसलिए इस सभी को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, सभी के संकेत को ध्यान में रखेंगे और नाम को ध्यान में रखेंगे। चलिए धन्यवाद।